बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम खिदर मुस्तफ़ा है। चलिए ट्यूटोरियल नंबर 5 में हम कुछ मज़ीद नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे पास जो ऑपरेटर है वो है कॉन्कैटिनेशन। कॉन्कैटिनेशन क्या करता है, ये इसकी जो सिंबल है वो एम्परसैंड है, ये देख सकते हैं आप, ये एंड साइन जिसको हम कहते हैं ये। और ये क्या करता है कि दो वैल्यूज़ को आपस में कॉन्कैटिनेट कर देता है, मिला देता है। ठीक है, तो इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सपोज़ यहाँ पर मैं लिखता हूँ खिज़र, और आगे मैं एंड साइन लगाता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मुस्तफ़ा। तो देखिए, जो ही मैं एंटर करूँगा तो ये दोनों टेक्स्ट आपस में मिली हुई है। कॉन्कैटिनेट का मतलब ये होता है कि ये जमा कर देता है। ठीक है, तो अगर इसके दरमियान मैं स्पेस भी लगा दूँ तो भी ये उस चीज़ को काउंट नहीं करेगा। देखिए, मैं यहाँ पर स्पेस लगाता हूँ, एंटर करता हूँ, तो तभी अभी भी ये मिले हुए हैं। ठीक है, तो कॉन्कैटिनेशन क्या करता है कि टेक्स्ट को आपस में कॉन्कैटिनेट कर देता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है रेफरेंस ऑपरेटर्स। रेफरेंस ऑपरेटर्स आप देख सकते हैं कि जो कॉलन सिंबल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कॉलन है, और ये हमें सेमी कॉलन के ऊपर मिलती है। शिफ्ट और सेमी कॉलन दबाएंगे तो हमारे पास कॉलन आ जाएगा। इसको रेंज ऑपरेटर भी कहते हैं। और ये क्या करता है कि ये एक रेंज बताता है सेल्स की, कि मतलब कि B5 सेल से लेकर B15 तक आपने कोई भी ऑपरेशन करना हो तो ये उस रेंज को बताता है। ठीक है, और यहाँ पर है कामा। कामा ऑपरेटर क्या करता है कि अगर आपने मल्टीपल ऑपरेशंस करने हों, मतलब कि मुख्तलिफ सेल्स से मुख्तलिफ रेंज में आपने उठाने हों, सेल की रेंज उठानी हो, तो वहाँ पर ये यूज़ होते हैं। तो ये जो है ये मैं आपको यहाँ पर बता सकता हूँ। तो सपोज़ हम ये करते हैं कि जो DLD है, DLD के 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ तक, ठीक है ना। फिर जो ऊप के जो हैं वो जिनका रोल नंबर है, यहाँ से मैं बताता हूँ आपको, रोल नंबर 5 से लेकर 10 वाले, इनका सम करना है हमने। फिर हमने मतलब कि टेक्निकल राइटिंग के जो रोल नंबर 1 से लेकर 5 तक है उनका हमने सम करना है। ठीक है ना, तो उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, बिल्कुल वही इक्वल टू साइन लगाना है, आपने सम लगाना है, और यहाँ पर इस सेल से लेकर कॉलन साइन लगाना है आपने। कहाँ तक जाना है आपने, पूरे के पूरे 10, ओह ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ तक जाना है आपने। ठीक है, ये करने के बाद आपने कॉमा लगाना है। ठीक, फिर आपने क्या करना है कि 5 से लेकर, बल्कि 6 से लेकर आपने जाना है कहाँ तक, यहाँ तक, फिर कामा लगाना है। फिर आप क्या कह रहे थे कि जी मुझे इनका सम चाहिए, इसका सम चाहिए आपको, फिर कॉलन लगाना है, फिर कहाँ तक जाना है आपने। सॉरी, ये फार्मूला मुझे नज़र नहीं आ रहा, मैं ज़रा इसको इधर करता हूँ। ये है G5 से लेकर G9 तक, ठीक है ना। इनको आप पैरेंथेसिस मैंने बंद कर दी, तो ये हमारे पास फार्मूला आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कामा है वो मतलब कि मल्टीपल रेंजेस में जो फंक्शन इम्प्लीमेंट किया जाता है उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, स्पेस है। स्पेस क्या करता है, इंटरसेक्शन ऑपरेटर, इसको इंटरसेक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं, विच प्रोड्यूस रेफरेंस टू सेल टू द टू रेफरेंस। दो सेल के रेफरेंस के लिए यूज़ होता है, इसका ख़ास कुछ इस्तेमाल नहीं है। मैं नेक्स्ट चलता हूँ। पैरेंथेसिस का आ गया है। पैरेंथेसिस क्या करती हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा कोई और ऑपरेशन करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि ऑपरेशन, और उसमें मैं करता हूँ कि 9 डिवाइडेड बाई 3 ज़र 5 प्लस 2 -1। ठीक है, जब इस तरह का मैं ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा तो ये मुझे पास 16 आंसर आ रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, तो जो ऑपरेटर की प्रेसिडेंस होती है वो आपको समझ होनी चाहिए कि सबसे पहले जो है वो डिवीज़न का काम होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होती है, फिर प्लस माइनस ऑपरेटर्स जो है वो सॉल्व किए जाते हैं। तो अगर
मैं इसको इस तरह कर दूं कि पैरेंथेसिस में लिख दूं कि 2 माइनस 1 पहले साल वो, ठीक है, और ये जो है डिवीजन ये भी। अब जो पैरेंथेसिस होती हैं ये सबसे पहले साल हो, इसकी प्रेसिडेंस सबसे पहले होती है। अब जब पैरेंथेसिस में जो ऑपरेशन हो रहे हैं ये सबसे पहले होंगे, मतलब 9/3 ये भी होगा और साथ ही 2 माइनस 1 ये भी होगा। उसके बाद जो है ना बाकी ऑपरेशन है वो परफॉर्म होंगे। अब 9/3 क्या आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 1, ठीक है ना, क्योंकि 2 माइनस 1 आएगा। तो यहाँ से 3 आ गया, 3 ज़र 5 15 हो गया, 15 और 1 16। तो देखिए बिल्कुल 16 आंसर है ये। वाह, ये तो बिल्कुल वही चीज़ आ रही है। इसको चेंज करते हैं यार, ये तो कुछ और ही हो गया। इसको इस तरह करते हैं। तो देखिए पैरेंथेसिस का अमल पहले होगा। अब देखते हैं अब क्या आता है। अब 1.6 आ रहा है, ये कैसे हो रहा है? यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बताया कि पैरेंथेसिस का अमल पहले होगा। 3 × 5 15 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है ना, 15। अब 9/15, 9 को 15 से डिवाइड करना है और प्लस 1 करना है। तो उसका आंसर यहाँ पर आ रहा है 1.6, ठीक है। अब ये कैसे हो रहा है ये खुदा ही बेहतर जानता है। मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ। 9/3 × 5, अच्छा, और 2 + 1, उधर 1 आ गया। 9/15 + 1, सही है। 1.6 आ रहा है हमारे पास आंसर, बिल्कुल सही है। तो ये होती है ऑपरेटर की प्रेसिडेंस। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम इफ़ फंक्शन को पढ़ेंगे।